मेरा नाम जंगू है। मैंने इंटर तक पढ़ाई किया और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। स्वभाव से बहुत अच्छे होने के कारण मैं बहुत ही जल्द दोस्त बना लेता था। सोशल मीडिया से एक दोस्त मिला। उसने मुझे मुंबई घूमने के लिए आमंत्रित किया। मुझे पहले से ही मुंबई जाने की बहुत ही इच्छा थी, इसलिए मैंने मुंबई जाने का निश्चय किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छुट्टियां बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होगी। आज भी मैं उस खाकी कपड़े पहने हुए भूत के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मुंह से चीख निकल जाती है। मुंबई में मेरे दोस्त राहुल ने रेलवे स्टेशन के पास वाला घर पे मुझे रहने के लिए जगह दिया। 10 दिन की छुट्टियों में मैं जुहू चौपाटी, महालक्ष्मी मंदिर, गेटवे ऑफ इंडिया देखने का निश्चय किया। राहुल नौकरी करता था, इसलिए उसके पापा को दोपहर का खाना पहुंचाने को मैंने निश्चय किया। मुझे नहीं पता था कि दोस्त के पिताजी की ये मदद मुझे बहुत ही भारी पड़ने वाली थी। मैं मीरा रोड से टिफिन लेके जा रहा था। अचानक मेरी नजर दाईं ओर खाकी कलर के कपड़े पहने हुए एक आदमी पे पड़ी। मुझे लगा कि वो एक रेलवे का कोई कर्मचारी होगा। मैंने उसको देखकर अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसने भी अपना सिर हिलाया, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा वो आदमी भी रेलवे के पटरी पे आगे आगे चलने लगा। अब मुझे डर के कारण पसीना छूटने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो मुझे मार के लूट लेना चाहता है। मैंने अपनी चलने की स्पीड बढ़ाई तो वो आदमी भी मेरे साथ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक उसने एक पत्थर उठा लिया और उसके दूसरे हाथ में पहले से ही एक लकड़ी थी। जब वो पत्थर लेने के लिए नीचे झुका तब उसकी पीठ मेरी ओर हुई तो मैंने देखा कि उसकी पीठ पे मांस के टुकड़े लटक रहे थे और खून की धार बह रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरी अब उसके साथ मुलाकात हो चुकी है, जिसका मुझे भय था। अचानक ट्रेन की सीटी बजी और सीटी बजने के साथ ही उस आदमी की चीखें निकली। मेरे तो रूह तक खड़े हो गए और मैं कुछ भी सोचे बिना टिफिन फेंककर जोर से दौड़ने लगा। मेरी चंपल भी रास्ते में छूट गई। कंकड़ और पत्थर वाले रास्ते पे 300 मीटर दौड़ने के बाद हाईवे तक पहुंचा और उस सनकी से दूर जाके लोगों की भीड़ देखकर मेरे जान में जान आई। लेकिन डर के कारण मैं रोने लगा। मेरी सांसें इतनी तेज चल रही थी कि थकान के कारण मैं उस हाईवे पे बैठ गया। मुझे रोता हुआ देखकर लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मेरी जेब से फोन निकालकर मेरे दोस्त से बात किया। मेरा दोस्त टैक्सी में बिठा के राहुल के घर ले गया। राहुल के पिताजी ने मुझे उस रेलवे ट्रैक के पास भटकता हरिया नाम के भूत की दुर्घटना वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि हरिया एक रेलवे कर्मचारी था। हरिया का काम ट्रेन के पटरी रिपेयर करने का था और जानवरों को रेलवे के पटरी से दूर रखने का था। हरिया खुद का काम पूरा लगन और मेहनत से करता था। एक दिन एक जानवर का पैर रेलवे के पटरी में फंस गया था। हरिया ये देखकर पटरी की ओर भागा और अपना पूरा ताकत लगा के वो जानवर का पैर निकालने की कोशिश करने लगा और उसी वक्त अचानक से ट्रेन आ गई। लेकिन बहुत ही कोशिश के बाद हरिया उस जानवर का पैर पटरी में से निकाल तो दिया, लेकिन ट्रेन की आवाज के कारण जानवर घबराया और अपने सिंग से हरिया को उछालकर रेलवे लाइन पर फेंक दिया और हरिया की पीठ पर से ट्रेन गुजर गई। शायद यही कारण से हरिया ट्रेन के रेलवे लाइन से गुजर रहे हर एक व्यक्ति को ट्रैक से दूर भगा रहा है। और बहुत बार तो दोपहर में जानवर भी यहाँ गुजरते हैं तो उनको भी डरा के हरिया रेलवे लाइन से दूर भगाना चाहता है, ताकि किसी के साथ उसके जैसी दुर्घटना ना हो। 10 दिन की छुट्टियां 4 ही दिन में पूरी करके मैं ट्रेन के बदले बस से वापस अपने गांव चला गया। हरिया का भूत शायद अच्छे इरादे से लोगों को डरा रहा होगा, लेकिन उसको देखने का मेरा अनुभव मुझे आज भी डरा देता है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना।